हेलो बच्चों, वेलकम टू सीपी मंत्रा। आज हम लोग बात करेंगे क्षैतिज चिकनी सतह पर रखे गुटके का त्वरण। बोले तो एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात की जाए, न्यूमेरिकल्स की बात की जाए, तो उसमें दो तरह के सतह का जिक्र किया जाता है अक्सर, एक स्मूथ और दूसरा रफ। अगर स्मूथ की बात करें, बोले तो चिकने की बात की जाए, तो चिकने का मतलब होता है यानी फ्रिक्शन ना के बराबर, और जब रफ की बात की जाए जैसे रुखड़ा, तो उसको हम कह सकते हैं यानी वहां पर फ्रिक्शन ज्यादा होगा। अगर बाकी हटके अगर इसको देखा जाए तो आप अपने जीवन काल में एक ले लीजिए चिकनी मिट्टी और एक ले लीजिए बालू, जिसको रेत बोला जाता है, सैंड। जब आप चिकनी मिट्टी पे आपका पैर जाता है उस समय देखते होंगे अब आपका पैर एकदम फिसलने के कगार पे होता है। बट अगर बात की जाए एकदम से रेत पर, तो आपको मजा सा आता है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, फ्रिक्शन ज्यादा लगता है, क्योंकि वो कैसा होता है यानी रफ होता है, और रफ में फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब न्यूमेरिकल्स की बात आती है तो दो प्रकार के इसमें सतह का चर्चा किया जाता है। एक तो चर्चा करेगा कि स्मूथ सरफेस है या फिर रफ है। जब रफ सरफेस की बात होगी तो ध्यान दीजिएगा, अगर रफ सरफेस की बात होगी तो वहां पर फ्रिक्शन यानी कहते हैं घर्षण का मान दिया रहेगा। अगर रफ सरफेस नहीं है तो वहां पर म्यू यानी फ्रिक्शन यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कहते हैं घर्षण गुणांक, आगे टॉपिक में चर्चा करेंगे, टेंशन नहीं लेना, उसका मान 0 के करीब लिया जाता है। किसमें? यानी स्मूथ में। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं ना, आज हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है और जिस पर एक ब्लॉक को रख दिया जाए और उसको कोई खिंचाव बल यानी एफ या पी, दो तरह के बल का चर्चा करेंगे हम इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत। या तो पी लिखूंगा या फिर एफ लिखूंगा। मैं जब फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा तो वहां पर एफ नहीं लिखता हूं बल के लिए, क्योंकि वहां पर मैं घर्षण को उससे मैं सूचित करता हूं। इसलिए हमने आपको अभी बता दिया प्रैक्टिस के तौर पे कि जब भी बात की जाएगी बल का, खिंचाव या धक्का बल, तो दो तरह की बात हो जाएगी, या तो यानी कह सकते हैं कि P या फिर F, कैप्स F यानी बड़े वाले। ठीक है, तो यहां पर बात आज हम लोग जो करेंगे कि जो सतह है, जैसे अपनी स्क्रीन पर देखिए, एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ, हॉरिजॉन्टल माना क्षैतिज, और क्षैतिज ये एक सतह है जिस पर एक m मास का एक ब्लॉक को रख दिया गया है। और हम यहां पर इस चैप्टर में हम पुलिंग फोर्स यानी खिंचाव बल F की बात कर रहे हैं। तो F बल से इसको खींचा जा रहा है, और सोचिए जब इसको खींचेगा तो इसमें हमको निकालना क्या है कि गुटके का त्वरण निकालना है। बोले तो एक्सीलरेशन हमें फाइंड आउट करना है, कुछ करना नहीं है। ब्लॉक किधर की तरफ जा रहा है? ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा, है ना। तो जब आगे की तरफ जाएगा तो जरा सोचिए, यहां पर तो खिंचाव बल लगा हुआ है और ये ब्लॉक है यानी गुटखा, अरे वो खाने पीने वाला नहीं है, पान मसाला। पर तो यहां पर क्या बात होती है कि कोई एक ऐसा लकड़ी का टुकड़ा या फिर कोई पत्थर या कुछ इस तरह का जो उस पर एकदम से स्मूथली उस पर खिंचाया जा सके, खींचा जा सके, उसको खींचा जा सके, पुल किया जा सके। तो यहां पर एम मास के ब्लॉक, तो सबसे पहले गुरु आपको क्या करना पड़ेगा पता है? आपको सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, और ये हम बहुत बढ़िया से सिखा रखे हैं। अगर नहीं सीखे हो तो वीडियो को पॉज करो और तुरंत जल्दी से जाओ पीछे लेक्चर में, और वहां से देख के इस टॉपिक पे कूद पड़ो, आसानी से समझ में आएगा। तो यहां पर क्या बात बन रही है, इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें, पहले ये आपका एक्चुअल डायग्राम है, हम इसमें फ्री बॉडी डायग्राम की बात करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम यहां पर हमेशा सतह के लंबवत, मैंने कई बार चर्चा करा है कि प्रतिक्रिया बल हमेशा सतह के लंबवत लगता है, चाहे सतह किस स्थिति में क्यों ना हो, जिस भी स्थिति में हो, इंक्लाइन हो मान लो, या फिर कहते हैं कोई वर्टिकल हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो हमेशा क्या होगा, ये सतह के लंबवत लगने वाला क्या है, एक बल है, जिसे प्रतिक्रिया बल कहते हैं। तो प्रतिक्रिया बल यहां कहां लगेगा? इसके जस्ट लंबवत, बोले तो R। तो इसका जानी दुश्मन भी तो बच रहा है, वो है भार। भार हमेशा कहां लगता है? सतह के लंबवत, लेकिन कैसा? नीचे की ओर हमेशा। क्या ये कहना सही होगा क्या कि सतह के लंबवत? ना,
बिल्कुल नहीं। भार हमेशा कहाँ लगता है? वर्टिकली डाउनवर्ड, चाहे ऑब्जेक्ट बोले तो वस्तु किसी भी स्थिति में, पोजीशन में क्यों ना हो, इंक्लाइंड हो या मान लो टिल्ट हो, या फिर कहते हैं किसी एक एंगल पे क्यों ना हो, या फिर 90 पर रखा गया हो, या फिर 0 पे रखा गया हो, यानी हॉरिजॉन्टली हो, वर्टिकली हो, किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी सिचुएशन में प्रतिक्रिया बल हमेशा सतह के लंबवत लगती है। और भार हमेशा 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 ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगती है। तो यहां पर भार किधर को लगेगी? एकदम नीचे की ओर। और यहां से W इक्वल्स टू क्या बने, बचपन से जो पढ़े। तो मेरे प्यारे भाइयों यहां पर ये बता दीजिए कि R इक्वल्स टू कितना बना, यानी ये बन गया mg, और यहां से F इक्वल्स टू कितना, खिंचाव इधर जा रहा है, अरे न्यूटन का द्वितीय गति नियम, F बराबर क्या होता है, ma। इसमें कुछ थोड़ी ना करना है, a बराबर क्या बनेगा, F बाई a। ये उस गुटके का, पान बाहर नहीं बे, ब्लॉक का, उस ब्लॉक का क्या निकल गया, त्वरण निकल गया। अगर किसी चिकनी सतह पर रखा जाए और उसको खींच दे, मान लो बचपन में छोटी छोटी गाड़ी ऐसे बनाते थे, है ना, और उस छोटे छोटे में लकड़ी का छोटे छोटे व्हील्स लगा करके छोटे बच्चों को बैठा करके खींचते रहते। अब भी आता है, जो छोटे बच्चे होते हैं नहीं, जो चलना नहीं सीखता है, उसके लिए छोटी छोटी गाड़ियां बनती है। छोटा बच्चा ऐसे ले लेता है, टहल रहा है ऐसा। तो ये इस तरह का जो खींचा जा रहा है, मान लो, और उस पर कोई बच्चे को ही बैठा दो और उसको खींचो, तो हॉरिजॉन्टली खिंचाएगा, तो उस पर कितना त्वरण लगेगा, यानी उस पर लगने वाला कुल बल अब बटे उस ब्लॉक का, यानी गुटके का क्या होगा, द्रव्यमान, उसका क्या निकल जाएगा, त्वरण निकल जाएगा। ठीक है, या समझो, साइड हो गया हूं। दूसरा केस आता है कि जब गुटके को क्षैतिज से, माने हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर ऊपर की ओर पर लगा के खींचा जाए। कहां लगाए, ऊपर की ओर। जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक है और ऐसे रस्सी बांध के इसको ऐसे खींचा जा रहा है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो क्लास में आप अपने बैग में बुक बहुत सारा भर के रखे हो, तो पूरा बैग का तो कुछ न कुछ तो मास बन गया, वैसे बैग का तो ऑलरेडी मास होता है, और जब आप बुक रखे हो तो कुछ ज्यादा उसका वजन हुआ है। अब उसको क्या करते हो कि अपने बेंच पे रख देते हो और उसको ऐसे मान लो चाहे स्ट्रिप पकड़ के ऐसे खींच रहे होते हो। स्ट्रिप पकड़ के जब खींचोगे तो स्ट्रिप से खींचोगे तो क्या होता है कि ऊपर की तरफ लगा रहे हो तिरछा, इंक्लाइन, बट वो बैग कहां जाता है, वो आपकी तरफ सरक रहा होता है। सेम सिचुएशन यहां पर यही है कि मान लेते हैं कि जब गुटके को क्षैतिज से थीटा एंगल पर, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, डायग्राम देखिए, ठीक है। तो अब फिर से वही काम करिए, इसको अपने अपने कंपोनेंट में बांट दीजिए। बोले तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, और फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। फिर से क्या लगेगा फ्री बॉडी डायग्राम में, यानी सबसे पहले प्रतिक्रिया बल, कौन सा, प्रतिक्रिया बल, और दूसरा भार। तो मैंने प्रतिक्रिया बल का कहा, सतह के हमेशा कैसा लगता है, लंबवत, और भार कहां लगता है, यानी ऊर्ध्वाधर नीचे। तो यहां पर क्या करेंगे, सोचिए, हम इसका क्या करें, फ्री बॉडी डायग्राम, चलिए इसी में बना के दिखा देते हैं हम, ठीक है, जरा समझिए। तो यहां पर क्या बात बनेगा, ये ऊपर के तरफ क्या लग जाएगा, यानी ऊपर की ओर लग रहा है आर, प्रतिक्रिया बल दिख रहा होगा, ठीक है, और नीचे क्या लगेगा, सीधा ऊर्ध्वाधर नीचे, W बराबर mg। अच्छा तुम उसी में मत कर देना, तुमको समझ में नहीं आएगा, नहीं तो आप पहले इसका डायग्राम बना लेना, फिर दूसरे डायग्राम के लिए क्या करना, आप इसमें से सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हटा देना फ्री बॉडी डायग्राम के लिए, और फिर साइड में आप क्या करना, ये सब क्रियाक्रम करते रहना। तो फिर उसी में घिसी-पिटी कर दोगे ना, आपको पता ही चलेगा किए क्या है हम। फिर तुम कोसोगे मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है ये सब, मतलब तुम दोबारा हमसे पूछ लेना इसमें क्या हो गया, हम कब काम आएंगे। सुनो ध्यान से, तो यहां पर क्या है कि प्रतिक्रिया बल कहां लग रहा है बच्चों, ऊपर की तरफ, और भार कहां लग रहा है, नीचे। अब चूंकि ये एकदम से इतरा रहा है थीटा एंगल पर, है ना, ये कहता ऐसे मुझे ना देखो, क्या करोगे, थीटा एंगल से देख रहा है इसको, तो तोड़ दो, बोलो मत देखो, पट्टी बांध दो, तो बांधो पट्टी इस पर। कैसे बांधोगे, अब देखो ये एफ है तो इसको ऐसे ब्रेक करो भैया, जिससे थीटा लगा हो उसको कॉस में, तो यहां से बनेगा
F इंटू बोलिए क्या cos थीटा, और जिसको तोड़े उसका 90 क्या करोगे, ये बनेगा F इंटू बोलिए कितना sin थीटा। हे प्रभु, हे दाता, यहाँ पर क्या है, इसको कौन बैलेंस कर रहा है, R प्लस, ये दोनों एक ही तरफ है ये महाशय। तब यहाँ पे क्वेश्चन लिख सकते हैं R प्लस F इंटू साइन थीटा, नीचे कौन है mg। हमें अगर प्रतिक्रिया बल चाहिए तो क्या हो गया, निकाल लो। तो प्रतिक्रिया बल अगर चाहिए तो प्रतिक्रिया बल बराबर R बराबर क्या बनेगा mg, और ये महाशय को इस तरफ लेके चले जाइए तो प्लस वाला क्या चला जाएगा सर, माइनस। तो यहां से बन जाएगा mg माइनस f इंटू साइन थीटा। ये क्या निकल गया, ये निकल गया साहब आपका प्रतिक्रिया बल। अजय अब हमें तो त्वरण चाहिए। अब देखिए, अब खींच की कर रहे हो ऊपर की ओर, बट मोशन किधर जा रहा है, तो बॉडी जाएगा किस तरफ, तब ये F cos थीटा कितना बनेगा, F cos थीटा बराबर नेट फोर्स की तरफ। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, यानी m इंटू बोलिए a। तो हमें चाहिए क्या, a चाहिए ना, तो a इक्वल्स टू क्या बनेगा, यहाँ पर m जो है, इस असरा ध्यान दो, अब ये जो है ये गुणा में है, और आपको पता है कि अगर बराबर के इस तरफ अगर कोई प्लस हो लेफ्ट साइड, तो राइट साइड जाने पे माइनस होता है, और लेफ्ट साइड प्लस हो तो माइनस, और अगर इस साइड माइनस हो तो उस साइड प्लस। अगर लेफ्ट साइड मल्टीपल में हो तो राइट साइड डिवाइड हो जाता है, और राइट साइड अगर डिवाइड में हो तो लेफ्ट साइड जाने में मल्टीपल हो जाता है, जस्ट उल्टा। अब कैसा उल्टा समझो, प्लस का किस में, माइनस में, माइनस का किस में, प्लस में। अब यहाँ पर क्या होता है, डिवाइड का किस में, मल्टीपल में, मल्टीपल का किस में, डिवाइड में। अब तुम खेलते रहो इसमें, तो यहाँ पर क्या बात बनेगा, a इक्वल्स टू बनेगा f इंटू बोलिए cos थीटा, अब बटे का बन रहा है m, यानी जिस गुटके को आप खींच रहे थे, कहां से, F से, कहां पर, क्षैतिज से थीटा एंगल पर, उस समय उसका त्वरण कितना बनेगा, ये बनेगा F cos थीटा बाय F। चलिए पूरा डायग्राम देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक बनता है कि जब गुटके को क्षैतिज से थीटा कोण पर नीचे की ओर, कहां, नीचे की ओर बल लगाकर धकेला जाए। मान लो अभी कोई एक व्यक्ति ऐसा बैठा हो और तुम ऊपर मानो बैठा हुआ हो और तुम खड़े हो और इधर से मुंडी पर देख रहे हो, जोर से एकदम से दबा रहे हो, तो आदमी कहाँ जाएगा, बॉडी को थोड़ा सा छिपने की कोशिश करेगा, वहां छिपने की कोशिश करेगा। और जब सरफेस स्मूथ हो, जैसे मान लो कि उदाहरण देता हूँ, वाटर पार्क गए हो, अगर नहीं गए हो तो टिकट बनाओ, मेरा भी बनाओ, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ, मेरा भी कल्याण करो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात बनता है कि वाटर पार्क गए और ऐसा स्लाइडिंग सा होता है, एकदम सरफेस ऐसा होता है, बट वहाँ स्लाइडिंग है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एकदम से पूरा ऐसा एकदम से प्लेन है, वहाँ थोड़ा सा क्या होता है, इंक्लाइन होता है। तुमने देखा होगा ऐसे बॉडी को पकड़कर धक्का दे दिया जाता है, बात सही है ना। और दूसरी बात अगर करें तो इस तरह का कोई एकदम से ऐसा क्या है कि ब्लॉक है जिसमें तुम ऐसे थोड़ा सा झुक के कोई एंगल बना के उसको धक्का दे रहे हो एकदम से ऐसे, उस सिचुएशंस में क्या बात बनेगा, क्या यही सिचुएशन दिखाई देगा आपके मन में, ध्यान में सोचिए। तो इस सिचुएशन में क्या बनता है कि मान लो ब्लॉक का मास कितना है m, गुटका वो वाला नहीं बे, ये वाला क्या है, कोई टुकड़ा है बे, पीस। पीस में बहुत कुछ होता है, समझ मत लेना कुछ। हाँ चलो, तो यहाँ पर क्या है, एक ब्लॉक है, मान लो कि कोई पिंड है, वस्तु है, जो थीटा एंगल पर उसको क्या कर दिया जाता है, सतह से थीटा एंगल पर है, जिसको धक्का दिया जा रहा है। अब कहते हैं इसका त्वरण निकालो, तो क्या बड़ी बात है, का कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप इसका सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, क्या बना लीजिए, एकदम से इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो कैसा बनेगा फ्री बॉडी डायग्राम, देखिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं दोस्त, FBD। FBD में मान लो ये चिकना चिकना सतह और यहाँ पर ये ब्लॉक है, ये पॉइंट मास ले लिए। अब ये नीचे ऊपर की बात होती है, ऊपर कौन लगेगा, प्रतिक्रिया बल, बचपन से सीख चुके हो। अब ये ऊपर कौन लग रहा है, प्रतिक्रिया बल, नीचे कौन लग रहा है प्रभु,
हे दाता का लग रहा है, यानी लगता है भार mg। और ये वाला देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, एकदम से ध्यान से। यही एंगल लग रहा है, कितना था बोलो, यही थीटा था क्या है? यही थीटा था। अब इसको थोड़ा 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 एकदम से खींचो। अब इसको बना लो तुम इमेजिनरी, इसको सरका के सर की जो सर के धीरे धीरे आगे की तरफ ले जाओ। अब ऐसे लेके जाओ तो यहाँ पर क्या बात बनेगा, ये बन जाएगा कौन सा कौन सा, ये बल F था धक्का, तो यहाँ पर ये F बल था, ये कहाँ चलाया, धक्का दे रहा है, लगाओ धक्का तुम भी। तो यहाँ पर ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना बनेगा साहब? आसान है कि नहीं है? तो यहां पर क्या बना, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना बनेगा थीटा। अब ये F है, तो ये थीटा जिससे चुपका पड़ा हो उसको किस में तोड़ोगे, कॉस में। तो यहां पर क्या करिए, यानी इसको कोड तोड़ दीजिए जी, F इंटू, मैं साइड लिख देता हूं जी, F इंटू बोलिए क्या, कॉस थीटा, COS कॉस थीटा। इसी का परपेंडिकुलर ढूंढिए, लो भैया बाहर के तरफ जा रहा है। तो यहां पर क्या बात बन जाएगा, यहां बनेगा यानी F इंटू बोलिए कितना, साइन थीटा। अगर आपसे पूछता है प्रतिक्रिया बल निकालिए, तो प्रतिक्रिया बल के लिए R इक्वल्स टू कितना, यानी ये दोनों एक ही तरफ है ना भाई साहब, तो mg प्लस बोलिए कितना, F इंटू बोलिए कितना प्रतिक्रिया बल। बट अगर आपसे पूछता है कि इसका त्वरण क्या होगा गुटके का, तो गुटके का त्वरण कितना होगा भाई साहब, धक्का दे रहे हैं, फोकस करो, धक्का दे रहे हैं, ब्लॉक आगे की तरफ ही जा रहा है, तो आगे की तरफ कौन जा रहा है भैया, यानी F cos थीटा इक्वल टू नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना होगा, ma, और यहां से A किसके करीब बनेगा, F cos थीटा बटे m। निकल गया, F cos थीटा बटे m। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी और बात आती है। बात यहाँ पर आता क्या है कि आपने देखा कि ऊपर की तरफ खींच रहे थे, नीचे की तरफ खींच रहे, धक्का दे रहे हो, ऊपर की तरफ खींचा जा रहा था, नीचे की तरफ धक्का दिया जा रहा है। दोनों कंडीशंस में ऊपर की तरफ जब खींचा जा रहा था तब यहाँ पर त्वरण समान आया था। बट अगर प्रतिक्रिया बल की बात की जाए तो प्रतिक्रिया बल यहाँ पर क्या था भाई, माइनस। और जब नीचे की तरफ धक्का दिया जा रहा है, जब नीचे की तरफ धक्का दिया जा रहा है, उस सिचुएशन में क्या बनता है, देखिए यहाँ पर त्वरण समान बन रहा है, बट यहाँ पर अगर बात की जाए प्रतिक्रिया बल का, देखिए तो क्या बन रहा है, प्लस। बात सही है ना? तो जल्दी से आप इसको क्या करिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक बनता है संपर्क में रखे गुटकों की गति। कैसा, संपर्क में रखे गुटकों की गति। अच्छा, यहां पर होता है संपर्क, यानी कहते हैं कि जब कॉन्टेक्ट में दो बॉडी होगा तब। बच्चों जरा याद करो प्रीवियस टॉपिक को, मैंने कहा था कि जब कोई बॉडी संपर्क में हो रहा हो तो उसमें संपर्क बल लगता है, बोले तो कांटेक्ट हो सकता है। जब बॉडी दो एक दूसरे को चिपका पड़ा हो, दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक बॉडी चिपका पड़ा हो, चिपका माने समझ रहे हो, पास पास सटा हुआ है। कैसे, जैसे तुम जाते हो ना बाहर घूमने, नहीं पढ़ो सुनो, तो उस सिचुएशंस में तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों के बीच कैसा लगता है, एकदम से संपर्क बल लगता है। और संपर्क बल की बात की जाए तो कॉन्टेक्ट फोर्स। जैसे मान लो एक एग्जांपल समझते हैं, दो बॉडी इस तरह से है, यानी एक छोटा बड़ा दूसरा बड़ा बड़ा, अजय कैसा कैसा है, छोटा और बड़ा। अब छोटा और बड़ा इस तरह से कैसा है, ये चिपका हुआ है, अजय कोई दिक्कत वाली बात। और इस पर धक्का बल लगाया जा रहा है, कैसा लगाया जा रहा है, यह लीजिए साहब, ये दिया धक्का बल, और ये ऐसा कोई सतह है, ठीक है साहब, अगर समझो। और यहाँ का इसका जो द्रव्यमान है ना साहब, ये m1 है और इसका क्या है, ठीक है, अगर समझिएगा बात को। यहाँ पर दो ब्लॉक है, दो गुटका है ना, वो गुटका नहीं है, यहाँ पर दूसरा गुटका है, ऐसा इफेक्ट वो वाला नहीं है भाई, ब्लॉक है। और दो ब्लॉक जिसका मास m1 और दूसरा का मास कितना है m2, और जो एकदम से चिपका पड़ा एकदम कहता तोहरे भी ना रहल जाई, तो वो हाल है इन दोनों में। तो ये ना तो इसके बिना रह रहा है ना इसके बिना, तभी तो धक्का देगा तो कैसे रहेगा बताओ, धक्का देगा तो चिपकाते हुए लेके जाएगा कि नहीं लेगा। जैसे बचपन में खेले हो ना रेलगाड़ी वाला, दूसरा एक खींचता है और दूसरा पीछे पीछे दौड़ता है, तो वह खिंचाव वाला बात हो गया। और बहुत सारा ऐसे साइकिल देखो, तुम जैसे क्लास आते हो, क्लास आने के क्रम में देखे होंगे कि बहुत सारा साइकिल दूसरे लाइन में खड़ा कर दो, चिपका पड़ा नहीं होता है उस समय, लेकिन थोड़ा सा एक साइकिल दूसरे पे धक्का दिया तो एकदम पूरा इस तरह से गिरता चला जाता है। चलो दूसरी बात करते हैं।
अब तुमने देखा होगा नॉर्मली क्या कि मान लो 2-3 बच्चे ऐसे हैं और एक बच्चा को धक्का दोगे तो वहां आगे तक धक्का जाते हुए दिखाई देता है, हैं? तो यहां पर कहता है क्या कि अगर M1 और M2 दोनों चिपका पड़ा ब्लॉक हो तो ये एक दूसरे पर संपर्क बल लगाएगा। कैसा लगाएगा समझो। अगर समझो मैं यहाँ से मास को हटा रहा हूँ, मैं फ्री बॉडी डायग्राम इसी में बना दे रहा हूँ बच्चों, आगे बना दो आगे ही बना दे रहे, तुम भी का याद रखोगे। चलो यहाँ बना देते हैं FBD, और FBD क्या बनाओगे ना, FBD फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहाँ पर क्या बात बना, यहाँ पर देखो ये, चलो ये ब्लॉक छुप 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 तो थोड़ा हट के बना देते हैं भाई, हैं, ताकि इसका समीकरण भी तो लिखना है। मान लीजिए ये ब्लॉक यहाँ पर और दूसरा ब्लॉक ये वाला बड़ा वाला है जी, इसका क्या था, ये था M1 और ये क्या है M2, समझ ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये जो इसको धक्का मुक्की कर रहा है ये तो बेचारा फोर्स लगा रहा है, तुम भी यहां फोर्स लगा दो, लगा दिए F, फोर्स कितना लगा दिए F। अब यहां पर क्या बात बनेगा, ये भाई साहब जरा सोचो, अब इसके तरफ की बात हो रही है, तो ये F लगाओगे तो ये इस पे क्या लगाएगा, 2 वाले पे क्या लगा देगा, फोर्स लगाएगा। तो समझो 2 वाले पर यहां पर लगा देगा संपर्क बल को मैं, अब देखो यहां तुम फंस जाओगे, हम इसको छोटा वाला F लिख रहे हैं एकदम टेढ़ा ऐसा, ठीक है। अब ये इस पे धक्का दिया तो ये भी तो इस पे धक्का देगा F, तो ये माशा इस पे भी तो देगा सेम प्रतिक्रिया, न्यूटन का तीसरा गति नियम। तो न्यूटन का तीसरा गति नियम क्या करता है, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो होती है तो लिखिए। तो यहाँ पर जितना धक्का ये दिया इतना धक्का ये भी देगा, तो यहाँ पर क्या बात बनेगा, जरा सोचिए कि यहाँ पर F लगा, ये F दिया तो ये भाई साहब भी किधर देगा, इसके तरफ, क्या देगा, इसके तरफ क्या देगा, ये F देगा। जरा समझिए, अब हम समीकरण कैसे लिखेंगे, बॉडी पे फोर्स किधर दिया गया, ये दिया गया इधर, तो बॉडी इधर जाएगा किधर जाएगा, लेफ्ट जाएगा कि राइट जाएगा, तो बॉडी पे जिधर धक्का दिए उसी के दिशा में न जाएगा, अलोंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अलोंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिधर फोर्स का डायरेक्शन है उधर क्या जाएगा, यानी बॉडी जाएगा। तो बॉडी ऐसे जा रहा है बच्चों, तो यहां से क्या बन रहा है ये M, हाँ, तो नेट फोर्स तो उधर ही लगेगा इसका, तो यहां से क्या बना, आगे वाला माइनस पीछे वाला। समीकरण कैसे लिखेंगे, समीकरण कैसे लिखेंगे ध्यान दो, तो आगे वाला, आगे कौन जा रहा है, F माइनस ये कौन है, उसका संपर्क बल बराबर नेट फोर्स, और नेट फोर्स किसके करीब होता है, और कई बार सिखाए हैं जिस ब्लॉक का मास जितना, ये तो यहां तो सबके लिए तो वेरिएबल नहीं रहेगा, कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन यहां पर मास तो अलग अलग है ना, तो मास तो अलग अलग हो सकता है, तो मास यहां पर क्या बन रहा है M1 इंटू बोल दीजिए A, मान लीजिए समीकरण मान लीजिए। अब इसमें समझिए दूसरे के लिए, इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं, यहां पर कौन है, F इक्वल्स टू क्या बन रहा है, M2 इंटू वॉल्यूम 2, और बचपन से आपको पता है कि जब अननोन है हमें उसका मान निकालना है, संपर्क बल भी ज्ञात करने हैं और हमें त्वरण भी निकालना है। तो इन दोनों को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। हम कहेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को, अरे यार राइटिंग कहीं नहीं बन रहा है, जोड़ने पर, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो यहां से जोड़िए F माइनस F, और ये कौन है प्लस F इक्वल्स टू, ये कौन है M1A, आप प्लस बोलिए कितना M2A। यहां से देखिए F से F कट रहा है, तो ये F बराबर क्या बना, यानी M1A प्लस M2A, ये दोनों में ससुरा A आ रहा है, तो A को कॉमन कर लेते हैं, तो बनेगा M1 अब प्लस बोलिए M2। अब मुझे त्वरण चाहिए, तो त्वरण चाहिए तो A इक्वल्स टू कितना बनेगा, F बट्टे M1 अब प्लस बोलिए M2। ये तो उस गुटके का पान पराग नहीं बे, तो इस गुटके का क्या निकला, त्वरण निकल गया, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक, ठीक है। अब यहां पर तुम्हें लगा कि भाई साहब ये त्वरण किसका है, 1 का कि 2 का,
नहीं, ये दोनों का त्वरण है। अब यहाँ पर त्वरण दोनों का आएगा, लेकिन यहाँ पर हम संपर्क बल की बात अगर करें तो संपर्क बल निकालने के लिए मुझे F निकालना पड़ेगा। A का मान किसी एक समीकरण में रखिए, आसानी होगा हम 2 में रख देते हैं। तो यहाँ से कह सकते हैं चूंकि A का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखिए, तो यहां से क्या बनेगा, A का मान समीकरण, तो F बराबर क्या है m2 और इन2 में कौन है A का मान उठाइए और यहां से इसमें स्थान ग्रहण करवा दीजिए। तो यहां से क्या बात बनेगा, ये बनेगा F, अब बट्टे बोलिए कितना, m1 प्लस, ये निकल गया संपर्क बल। कैसा निकल गया, संपर्क, दो ब्लॉक के बीच का संपर्क बल। जरा फोकस करिए कैसे है। सबसे पहले इस तरह की बात दे रखा हो तो आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, फिर आप इसको क्या करिए, समीकरण बनाइए, फिर समीकरण को क्या कर दिए, 2 3 4 5 6 7 8 10 समीकरण काहे नहीं बन जाएगा, 10 ब्लॉक दे रखा हो तो। अब सबको जोड़ के एकदम से पूरा आरी चलाइए, और चला दिए, और चलाने के बाद यहाँ से क्या निकल जाएगा, यानी त्वरण निकल जाएगा। अब इसी त्वरण को उठाकर किसी एक समीकरण पुट करिए तो वहां से निकल जाएगा उन दोनों के बीच, फिर उसमें से उठा के दूसरे में करिए तो उन दोनों, अरे 10 न ब्लॉक है निकम्मो, तो 10 ब्लॉक के लिए तो बहुत सारे कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा। यहाँ 2 ब्लॉक था तो एक कॉन्टैक्ट फोर्स सेम लगा, तो 2 हो लगा तो 2 अलग अलग ना हो जाएगा, और 3 ब्लॉक होगा तो समझ ही रहे हो, 2 था तो सिमिलर लगा कॉन्टैक्ट फोर्स, अब 3 ब्लॉक होगा तो 2 ना लगेगा उसमें, क्योंकि अब पहला दूसरे को दिया, दूसरा पहले को दिया, तो दूसरा तीसरे को देगा तो तीसरा अलग अलग देगा ना। तो वहां पर फिर इसको उठा के पुट करते रहिए, निकालते रहिए, निकालते रहिए, निकालते रहिए, ठीक है। हाँ, जल्दी से देख लीजिए, देखो अब क्या हो गया ना, 2 ब्लॉक लिए हैं, पहले छोटका बड़का, यही बात था, लेकिन धक्का किधर से लग रहा था, धक्का लग रहा था पहले छोटका पर, अब वो बड़का पे दे रहा था। नीट भी बड़ा चालू होता है, नीट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, जाकर क्वेश्चन में पलटो और देखो, भरोसा रखो। अब यहाँ पर क्या है कि ये m1 और ये क्या है m2, तो यहाँ पर क्या बात बन रहा है, ये बड़े वाले ब्लॉक पे धक्का दे रहा है, अब बच्चा ये छोटा सा छोटू से एकदम से देखो ऐसा बाबू, अरे तुम्हारा बाबू सुना नहीं है, ये ब्लॉक है, हाँ केसर में दाने दाने का क्या कहता है, वो ब्लॉक नहीं बे, ठीक है। अब सुनो क्या सोचे, तो यहां पर ये छोटका बाबू, ये बड़ा वाला ऐसा सांड, अब ये इस पे धक्का दे रहा है एकदम से बैल आकर के, ठीक है। अब बैल सांड में अंतर तो समझते रहना। अब सुनो, तो यहां से इस पे धक्का दिया, तो धक्का देने के बाद क्या होगा दोस्त, लगाओ इसका फ्री बॉडी डायग्राम जल्दी से बना दो। तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा, एकदम से ऐसे बड़ा बड़ा बनाओ, तो इसमें इक्वेशन भी तो लिखना होता है। अब ऐसा है, ये किसके लिए है, m1 के लिए, यह किसके लिए है, ये m2 के लिए। धक्का किधर दे रहा है, अच्छा देखो क्या है कि फ्री बॉडी डायग्राम में एक छोटी सी बात करना तुम, यहाँ पर क्या बात होता है कि फोर्स किधर से लग रहा है दोस्त, उसको ज्यादा ध्यान रखने वाली बात होती है। जैसे मान लो फोर्स इस पे लग रहा है, किस पे लग रहा है, 2 पे कि 1 पे, तो वो 2 पर सर, हाँ बिल्कुल सही है। और 2 पे लग रहा है तो किधर से लग रहा है, बोलो किधर से, राइट साइड से, राइट से क्या लगा, लेफ्ट की तरफ। तुम भी लगाओ, कुछ मत करो, लगा दो यहां से F। अब जैसे तुम 2 ब्लॉक है ना लगाए ना, तुरंत फटाफट रिवर्स में लगा दो जी छोटका F, हाँ, तो इसमें भी लगा दो जी छोटका F, खत्म खत्म। क्या लगता है आपको, क्या लगा, समझ बात को, समझिए। यहां पर ये वाला पार्ट ध्यान सुनिए, ये 2 वाला ब्लॉक को देखिए। अब 2 ब्लॉक को जब देखेंगे तो यहाँ पर क्या फोर्स लग रहा है, इधर से लग रहा है, और इस पर क्या लग रहा है, तो यहाँ से क्या लिखिए समीकरण, समीकरण लिखने के लिए क्या है, आपके मन में अगर विचार हो तो आप इसको इस तरफ और इस तरफ दिखा दीजिए। ब्लॉक किधर जाएगा, इधर, इधर जाने के लिए समीकरण कौन है, इधर कौन है, इस साइड, जल्दी बोलिए समीकरण कौन, कैसे लिखोगे आप, इसको इत्मीनान से भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से क्या करिए, इसके लिए समीकरण हो जाएगा भैया F इक्वल्स टू बोलिए कितना, m1 इंटू बोलिए 1
और समीकरण 2 के कैसे लिखेंगे? समीकरण 2 के लिखेंगे, किधर धक्का लग रहा है? एफ माइनस लिखेंगे भाई, समझो क्या लिख रहे हैं यहां से, एफ माइनस बोलिए, एफ इक्वल्स टू कितना, m2 इंटू बोलो धक्का वाला माइनस पीछे वाला, डरने की बात नहीं है। तो यहां से क्या होता है, समीकरण, मैं बढ़िया से लिखूंगा राइटिंग बना के, समीकरण 1 एवं समीकरण, तुम कहोगे रहने तो सर काफी है 1 और 2 को जोड़ने पर, तो यहां से क्या बनेगा, इनको जोड़ो तो यहां से बनेगा f इक्वल्स टू m1a और यहां से बना f माइनस f इक्वल्स टू कितना, m2a। जोड़ो, क्या कर रहे हो, ऐड, लो लो ढुकचुक कट गया, चलाओ आ रही है एकदम से। तो यहां से क्या बनेगा, m1 प्लस m2 इंटू बोलो है बच्चा, पहले से सिखा रखे थे इसलिए हमने यहाँ डायरेक्ट ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि a और a दोनों में है, तो दोनों में तो कॉमन ले लो, तो m1 प्लस m2 हो जाएगा ना। और यहाँ से क्या करो, इसका त्वरण निकाल दो, निकालो त्वरण, तो त्वरण जब निकलेगा तो a इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, यानी फोर्स जो लगाया गया था और उसके अपन में m1 अब प्लस बोलिए कितना, m2। अच्छा, अब आपके मन में विचार आएगा कि सर इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा था, जो संपर्क बल लग रहा है, उसको भी तो निकाल दो, निकालो। तब यहाँ कह सकते हैं समीकरण 1 में A का मान रखने पर तो क्या बनेगा, F इक्वल्स टू कितना, m1 इंटू a कितना बन गया, F, अब बटा बोलिए m1 अब प्लस बोलिए m2, हो गया खत्म। तब का समझ रहे बात को, फिर समझो। सबसे पहले क्या करो, ये ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, फिर फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखो किस पर पहले फोर्स लगाया जा रहा है, जो फोर्स तुम्हें दिख रहा है लगता हुआ उसको लगाओ, और उसके बाद जो कांटेक्ट वाला फोर्स लग रहा है एक दूसरे को धक्का मुक्की का, वो लगा दो। सबसे पहले जो दिख रहा है उसको लगाओ, हाँ अंदरूनी पे मत जाओ, अंदरूनी पे दौड़ रहा बेट। तो यहां से सबसे पहले जो धक्का मुक्की हो रहा है, यानी उसको बाद में अपने मन से सजाओ कि किधर होने वाला है। तो यहाँ पर क्या, दोनों समीकरण को जोड़ो, वहां से त्वरण निकल जाएगा, और त्वरण निकलने के बाद फिर वहां से किसी एक समीकरण में पुट कर दो भैया, उसका क्या होगा, दोनों का धक्का मुक्की बल संपर्क बल निकल जाएगा। ठीक है। देखो नेक्स्ट टॉपिक में क्या कर दिया हमने, मतलब नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग तुम्हारी मनोकामना पूर्ण किए, कैसे, जैसे हम लोग पहली बार बात किए थे, ये 3 ब्लॉक अगर दे रखा हो तब किधर की तरफ संपर्क बल लगेगा, अगर 3 ब्लॉक दे दे तब संपर्क बल किधर लगेगा, बात सही है ना। तो मैंने कहा कि जब 2 ब्लॉक लगता है ना, तो आप देखिए कि किधर से बल लग रहा है वो आप डायरेक्ट ठोकिए, उसके बाद दोनों पर धक्का मुक्की बल इक्वल दे दीजिए। बट यहाँ पर 3 ब्लॉक है, ठीक है, और 3 ब्लॉक है, तब क्या करोगे आप, तो धक्का मुक्की तो काम करेगा नहीं, सिमिलर तो नहीं करेगा, लेकिन सिमिलर तो नहीं करेगा ना, तो कैसा करेगा, एकदम से कट करो। अब जरा समझो बच्चों, मैं पहले ऐसे समझा देता हूं आपको। ये भाई साहब, पहले डायग्राम नोट कर लियो तुम कॉपी में, हाँ उसमें एकदम घिसी पिटी मत करना, एकदम अलग अब समझा रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करिएगा। ये भाई साहब इस पर जो लगाएगा, मान लीजिए ऐसे धक्का दिया तो ये इधर लगा रहा है F1, तो ये लगा देगा इधर F1, समझिएगा। 1 और 2 का खेला हो रहा है, 1 और 2 के बीच में खेला हो रहा है। ये अगर इस पे धक्का दिया तो ये भी इस पे प्रतिक्रिया लगा रहा है संपर्क में F1, तो ये भी कर रहा है गुटका, तेरे को मैं नहीं छोड़ूंगा, तेरे पे भी लगेगा F1। अब ये भाई साहब बचा है कौन सा, ये बचा है 2 और 3 वाला, यानी B और C की बात हो रही है, एक बार AB की बात हुई है, अब दूसरा कौन सा हो रहा है, BC की बात हो रही है। तो यहां पर क्या कहता है कि ये इधर देता है कौन सा, F3, तो ये भी इधर क्या देगा, सॉरी F2, कितना देगा F2, तो ये भी क्या देगा F2। बस कुछ नहीं, ब्लॉक को अलग अलग करो, हो गया जी। चलो दिखाते हैं कैसे। यहां पर मान लीजिए ये ब्लॉक है इस तरह का, इधर धक्का कौन दे रहा है, देखने वाला F, इधर कौन लगा रहा है F1, तो यहां पर लिखो दूसरा, ये कौन है M2, कौन है M2, तो यहां पर है बच्चों M2, यानी B वाला ब्लॉक है, ये A है। तो यहां पर अब देखो ये इधर दे रहा है, तो इधर क्या लगाएगा, इधर लगाएगा F1। तो फिर अब कुछ मत करो, फिर यहां पर समझो,
यहाँ पर ये ब्लॉक दे दो, दे दिए, इसका क्या है M3। अब ये भाई साहब पे इधर, अब ये F इस पे लगा रहा था तो ये बोला F1 इस पर जाएगा, तो ये बोला F1 इस पर, तो फिर ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है तो इस पे धक्का क्या लगेगा, इस पे कर दो F2, तो ये भी कहेगा तेरे को भी ना छोड़ूंगा, तो मत छोड़ो, कौन बोलता है छोड़ने को, है। तो ये क्या लगाएगा, फिर ये लगा देगा कितना, ये F2, तो ये भी लगाएगा इस पर F2। दिक्कत वाली बात होनी ही नहीं चाहिए अगर समझ लोगे तो, हाँ। तो फिर समझो, ये धक्का इस ब्लॉक पे लग रहा था, फिर ये ब्लॉक इस पे धक्का लगाया, लगा दिए, फिर ये ब्लॉक इस पे धक्का लगाया B पर, लगा दिए। अब ये धक्का फिर उसको देगा, थर्ड को, M3 वाले को, तो तीसरे को देगा, तो कौन देगा, F1 दे चुका तो F2 लगाएगा, और जब F2 दिया तो तीसरा यानी C वाला भी B को नहीं छोड़ेगा, बोलेगा तो ये भी प्रतिक्रिया बल ले, प्रतिक्रिया बल बना, F2 उसको दिया तो F2 इसको भी देगा। अब यहाँ पर क्या बात बनती है, अब इसका समीकरण लिखने की बात आती है, तो यहाँ धक्का किधर है, आगे वाला, F माइनस F1 इक्वल्स टू नेट फोर्स M1 इंटू बोलिए A। समीकरण 1, इस पर क्या बन रहा है, F1 आगे वाला माइनस पीछे वाला, F2 बराबर कितना, M2 इंटू बोलिए A। अब इसके लिए क्या बनेगा, ये बनेगा यानी F2 इक्वल्स टू M3 इंटू बोलिए A। ये बन गए अजी। अब यहाँ समीकरण 2 और ये समीकरण 3 फिर से वही करिए, यानी समीकरण 1, 2 एवं 3 को जोड़ने पर, जोड़िए तो F माइनस F1 बराबर M1A, F माइनस F1 माइनस F2 इक्वल्स टू क्या बन रहा है, M2A, और यहां से F2, अरे कौन F2, संपर्क वाला, F2 बराबर क्या बन रहा है, M3A। यहां से क्या बात बनेगा, कुछ आरी वारी चलाओ, फिर पूरा काटो तो से तलवार वाला चलाओ, F1 से F1, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस है, फिर ये माइनस और ये प्लस है, कट गया, तो यहां से क्या बन रहा है, यानी F इक्वल्स टू कितना, M1A प्लस M2A प्लस M3A। देखो अब इसमें से कॉमन आ रहा है क्या, F बराबर क्या बन गया, M1 प्लस M2 प्लस बोलिए M3, कॉमन कितना आया A। अब यहाँ से A बराबर कितना बन जाएगा, F बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। ये पूरे संपूर्ण ब्लॉक का, बोले तो तीनों ब्लॉक का क्या निकल गया, ये यानी त्वरण निकल गया, ये गुटका का त्वरण निकल चुका है। अब हम लोग किसकी बात कर लेंगे, अब हम लोग बात करेंगे कि संपर्क बल कितना लगेगा। तब आप संपर्क बल के लिए बच्चे A का मान एक बार समीकरण किसमें, अब डायरेक्ट निकाल लेते हैं हम, इसका 2 का डायरेक्ट निकल जाएगा। कैसे निकलेगा जरा समझिएगा, यहां कहते हैं यानी समीकरण 3 में A का मान रखने पर, तो यहां से संपर्क बल दूसरा कितना निकल गया, ये निकल गया M3 इंटू A का मान कितना है, देखिए तो यानी A का मान निकल गया F अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3। काट मत देना, ये प्लस में है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ, तो ये नहीं कि उसमें भी आरी चला दोगे आरियां चल जाएगी फिर कहाँ पे, जीवन में। तो यहाँ से क्या M3 मल्टीपल में है, यहाँ सब प्लस में है, तो काट मत देना कि M3 के M3 से काटेंगे, राक्षस लोग करता है। अब सुनो, ये सम F2 का मान निकल गया। अब यहां से क्या होता है बच्चों, पुनः F2 का मान, F2 का मान किसमें, यानी समीकरण 2 में, किसमें, समीकरण 2 में रखने पर अगर हम F2 का मान रख देंगे तो बात बन जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा F1, और इसको इस तरफ भेज दीजिए, तो यहाँ से बनेगा F1 इक्वल्स टू कितना, M1A प्लस में बोलिए कितना, F2 बन रहा है। तो यहाँ से F1 बराबर क्या बनेगा, M1A प्लस F2 का मान कितना निकल गया है, ये निकल गया M3। अजी समझ रहे हो ना, गड़बड़ा है नहीं ना, ठीक है, ये निकल गया कितना M3 और इनटू में F, अब बट्टे बोले कितना
m1 प्लस m2 प्लस m3। अब आपके मन में विचार आ जाएगा, विचार ये आएगा कि सर इस पर ले करके कुछ नहीं तो 1 है, अब इसका एलसीएम लेके फिर से हम कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, बोलिए। अगर हम लेंगे तो यहाँ पर f2 का मान तो निकाल चुके, f1 का मान कितना निकलेगा, इसीलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा सर। आप इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ से बन जाएगा f1 बराबर f इंटू कितना, फिर समझिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, और 1 है तो यहाँ पर इसका और इसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ से कटिंग वटिंग करते रहिए, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करिए। मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ, जो f1 का मान आएगा वो आएगा f इंटू में m2 प्लस m3, अब बट्टे में बनेगा m1 प्लस m2 प्लस m3। देखिए बच्चों, यहाँ पर दोनों धक्का मुक्की बल निकल चुका है। एक तो निकल गया कितना, f1 बराबर कितना, f इंटू m2 प्लस m3, कितना निकला, f इंटू m2 प्लस, क्लियर है, m3। और यहाँ पर एक बात आती है, अगर f2 की बात की जाए तो ये आता है कितना f2 कि m3 इंटू बोलिए कितना, f अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3। अब आप जाइए और दुनिया का जितना पूछा गया क्वेश्चन बैंक है, नीट, आईआईटी, केवीपी, ओलंपियाड, सब पलट डालिए, एक में भी दिक्कत न होगा, इसकी गारंटी देता हूँ। अगर दिक्कत होए तो बेझिझक फोन उठाइए, हम कब काम आएंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले टॉपिक के लिए, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके।